वेलकम टू फॉरेस्टमेनियंस। आज की इस वीकली वेबिनार में हम इंड्यूसमेंट के कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैपिंग की बैकबोन है। इसमें हम इंड्यूसमेंट के बारे में ए टू जी हर तरह से इसको स्टडी करेंगे कि ये वैलिड कब होता है और इसको इम्प्रोवाइज करके ये भी देखेंगे कि ये इनवैलिड कब हो सकता है। अब बेसिकली जब भी आप कोई चार्ट ओपन करेंगे उसमें बेसिकली आपको हर चीज़ ऐसे नजर आएगी जैसे मार्केट छोटे छोटे पुल बैक ले रही है। अब ये कंफर्म करना होता है क्या वो वाकई ही पुल बैक्स हैं या मार्केट एक कंप्लीट स्विंग बना के ऐसे नीचे आई है। ठीक है, देखने में तो ऐसे लगता है जैसे वो पुल बैक है, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि वो एक पुल बैक था या सिंगल एक स्विंग थी। ठीक है, अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक आपको देखने में लगेगा कि ये मार्केट ने स्विंग बनाई है, लेकिन वो एक इम्पल्स होगी। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से। अभी देखिए बाजार देखने में ऐसा लग रहा है जैसे प्राइस कुछ इस तरह मूव किया इधर। ठीक है, बाजार देखने में ऐसा लग रहा है जैसे प्राइस ने एक स्विंग बनाई है नीचे को, एक पुल बैक बनाया है। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, अगर हम अपने रूल्स को अप्लाई करें तो बेसिकली ये क्या था, ये एक सिंगल स्विंग है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो बाजार हमें एक स्विंग लग रही है, जो एक रिटेल ट्रेडर या एक नॉर्मल ऐसे देखें ये वाली, ये जो एक स्विंग लग रही है ये बेसिकली एक वैलिड स्विंग नहीं है, ये मार्केट ने रिसीव किया हुआ लोगों को। ठीक है, अब वो कैसे, उसको हम देखते हैं। देखें जहां ये स्विंग आपको नजर आए ये वाली, उसको वैलिड देखने का तरीका ये है कि उस पूरी स्विंग में देखें हाईएस्ट कैंडल कौन सी है। मैं क्या करता हूँ इसको समझाने के लिए एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स ड्रा किया। अब इस बॉक्स में देखें हमारी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है। हाँ, अभी ये वाली है, लेकिन इसको मैं, क्योंकि हम एक क्यूरी डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं इस तरह कर देता हूँ। ये अच्छा, अब इस बॉक्स में अगर हम देखें ये जो बाजार स्विंग है इसमें हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये जिसके ऊपर मैंने विक को इंक्रीज किया है। तो अब पॉइंट क्या है, अब हम इसके हाई और लो को चेक करेंगे। हाई और लो को चेक करेंगे, ये एक हाई है और इसका ये लो है। अब देखें ये जो बाहर आपको लग रही ना एक पुल बैक या एक स्विंग लग रही थी, वो सारी इनसाइड बार्स हैं, क्योंकि ना तो इसमें से कोई ऐसी कैंडल जिसने हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। अच्छा, ये सबसे पहले मैं इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट दे रहा हूँ, बाद में बेरिश मार्केट पर डिस्कस करेंगे इसे। देखें हमने बुलिश मार्केट में क्या देखना होता है कि जब भी कोई एक स्विंग बने वो उस स्विंग की हाईएस्ट कैंडल के लो को ब्रेक करे। तो अब ये स्विंग थी, इसमें ये कैंडल है, मैं थोड़ी थोड़ी एरोस लगा देता हूँ, ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है। अब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाली किसी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब मेरा वैलिड पुल बैक नहीं है। ठीक है, अब तो ये रीज़न है क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है। अब अगर मैं कोई ऐसा सिनेरियो बना दूं, ये वाला। ठीक है, अब मेरी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इस पूरी स्विंग में, और इस हाईएस्ट कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो अब मैं मार्क कर सकता हूँ अपनी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे, जो यहाँ मेरा लोएस्ट कैंडल है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो भी लोएस्ट होगी वो ये ब्लू वाली है। ठीक है, ब्लू का लो मैंने मार्क किया, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरी इंड्यूसमेंट है। लेकिन ये कब इंड्यूसमेंट है, अगर ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है। लेकिन अगर ये हाईएस्ट कैंडल नहीं है, यही मेरी हाईएस्ट कैंडल है, तो ये जो मेरी इंड्यूसमेंट है ये नॉट वैलिड, ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट का क्या रूल है कि पूरी स्विंग में जो हाईएस्ट कैंडल है उसके लो को कोई कैंडल ब्रेक करे। तो इनमें से किसी कैंडल ने नहीं किया, तो अब क्या है, ये कंप्लीट एक स्विंग रहेगी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे फिल 4 आंसर देने हैं। अपने अपने चैट बॉक्स ओपन रखें, मुझे ये बताएं। अच्छा, बेसिकली इंड्यूसमेंट फाइंड करने का पर्पस क्या होता है? इंड्यूसमेंट हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से फाइंड करते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ अभी ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, और बुलिश मार्केट में जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है उसकी हमने लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। किस साइड पे? उसकी लेफ्ट साइड पे। ये हो गया पहला रूल। हाई पहले रेफरेंस पॉइंट चूज किया और उसकी लेफ्ट साइड पे फाइंड करनी है, ये पहली चीज़ हमने देख ली। अब कहाँ फाइंड करनी है? जहाँ हमें एक वैलिड पुल बैक नज़र आ रहा हो। तो अब मुझे बताएं ये इंड्यूसमेंट वैलिड है या नहीं। आज के टॉपिक में हम इंड्यूसमेंट इतनी स्टडी करेंगे कि ये आपको
रात को सोते हुए भी आपको ना फरिश्ते इंड्यूस कर रहे होंगे। तो मैसेज ड्रॉप करें। ओके, नो, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें जब चैट बॉक्स में यस नो के मैसेज आ रहे होते हैं ना, तो आप अपने होश के हिसाब से किया करें, क्योंकि अगला बंदा गलत भी हो सकता है। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आज कुछ क्विज ऐसे भी होंगे कि जिसमें आप लोग गलती करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपने सिर्फ रट्टा मारा होता है ना, तो फिर चीज़ें रह जाती हैं पीछे। अच्छा, अभी मैंने पूछा कि हर सब लोग मैसेज वगैरह करें, तो मुझे बताएं इंड्यूसमेंट के बारे में। तो कुछ लोगों ने नो कहा, जिनको पता है, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया, उनके लिए मैं बताता हूँ। चलें, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहली डेफिनेशन क्या है इंड्यूसमेंट की? फर्स्ट वैलिड पुल बैक, ठीक है। और सेकंड क्या कंडीशन है? ऑन द लेफ्ट साइड, कहाँ से? रीसेंट हाई या रीसेंट लो। अब ये बेसिकली होती क्या है? ये एक ट्रैप होता है किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक, चाहे आप, मैं कहता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर हैं, फेयर वैल्यू गैप ट्रेडर हैं, इम्बैलेंस ट्रेडर हैं, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं, या आप किसी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर भी हैं। इंडिकेटर इवन मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले हर चीज़ की अगर लॉजिक समझ लें, तो आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, इवन कि आप ट्रेंड लाइन भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें आती हैं एक्सपर्टीज और लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट की क्या डेफिनेशन है, आप अपनी फिंगर टिप पे काउंट कर लें। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना रेफरेंस पॉइंट यानी रीसेंट हाई या रीसेंट लो को मार्क करना है। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट रीसेंट हाई या रीसेंट लो। उसके बाद कहाँ देखना है? लेफ्ट साइड पे। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? फर्स्ट वैलिड पुल बैक। तो ये तीन कंडीशंस हैं इंड्यूसमेंट फाइंड करने की। अच्छा, अब ये वीडियो ओपन है, इसमें हम देखें, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट पे क्या इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले रिसेंट हाई ये वाला है। सेकंड कंडीशन क्या है? लेफ्ट साइड। तो ये मेरी इसकी लेफ्ट साइड है। और तीसरी चीज क्या है? फर्स्ट वैलिड पुल बैक। अब देखने में ये कितनी बड़ी स्विंग लग रही है, जो कि एक वैलिड पुल बैक लग रहा है देखने में। लेकिन वैलिड पुल बैक क्या होता है, अब ये क्वेश्चन है। अब इसको देखने के लिए हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्ट में। अब पुल बैक बेसिकली क्या होता है? पुल बैक बेसिकली ये है कि जब प्राइस छोटे छोटे ब्रेक्स ले रही होती है, ठीक है ना, छोटे छोटे ब्रेक्स ले रही होती है, छोटी छोटी करेक्शन कर रही होती है। लेकिन ये करेक्शन वैलिड होने की क्या कंडीशन है, कि पुल बैक वैलिड है या नहीं, ये इसकी कंडीशन है। क्या? कि मार्केट कोई भी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करे। अब जिन्होंने लिक्विडिटी देखें, जिस तरह हमने सारे लेक्चर स्टडी किए हैं ना, उसमें वन बाय वन हमने चीज़ें इस तरह से पढ़ी हैं कि जो बंदा अब ये लेक्चर स्टडी कर रहा है, जिसको मैं ये बता रहा हूँ, अगर उसने लिक्विडिटी स्वीप वाला सेकंड लेक्चर स्टडी किया तो उसको ये बात समझ आएगी। लेकिन हम फिर भी इस लेक्चर में थोड़ा सा इसका रेफरेंस डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब वैलिड पुल बैक बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, तो लिक्विडिटी स्वीप की ये लो साइड और हाई साइड की ये मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब मार्केट रेंज करती है ना, रेंज कर रही होती है, तो उसके दोनों साइड पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। यानी अगर यहाँ 100 ऑर्डर हैं और यहाँ अगर 10,000 ऑर्डर हैं। अब मार्केट में एक चीज़ मैंने बड़ी देखी है, लोग कहते हैं कि जी जिस साइड पे ज़्यादा ऑर्डर होंगे मार्केट उस साइड पे जाएगी। वो गलत कहते हैं। उसकी क्या रीज़न है? देखें, अगर बैंक ने अपने नंबर ऑफ ऑर्डर सेल करने हैं या बाय करने हैं, तो वो क्या करेगी? उस साइड में जाएगी ज़रूर, लेकिन वो क्या करेगी? उनको अपने ऑर्डर सेल आउट करके अपोजिट साइड में चली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जिस साइड पे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते हैं, मार्केट उनको ऑर्डर सेल करती है इस पॉइंट पे, और बाद में अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, मतलब उनको उनसे सस्ते में खरीद के ऑर्डर उनको सेल करके दोबारा हायर मूव कर देती है। ये होती है सेल साइड लिक्विडिटी, जिसे हम कहते हैं लो साइड, सेल साइड। लो स्वीप और सेल स्वीप इसलिए लिखा है कि आईसीटी ट्रेडर जिसे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर से लो स्वीप कहता है। एक ही लॉजिक है, एक ही पॉइंट है, बोलने का नाम डिफरेंट है। इसी तरह राइट साइड पे देखें तो ये इसमें हाई स्वीप किया मार्केट ने, और ये बाई साइड लिफ्टेड ली। अब ये होपफुली आपको ये बात भी समझ आ गई, क्योंकि इस साइड पे क्या था कि नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा थे। अच्छा, अब ये लिक्विडिटी स्वीप, इस चीज को हम देखते हैं कैंडलस्टिक की फॉर्म में। ये देखें, जिस तरह मार्केट एक रेंज कर रही है, ये मार्केट रेंज कर रही है, तो जब रेंज का हाई और जो लो होता है, और जहां से प्राइस ने ओपन और क्लोज किया है, इसको अगर हम कैंडलस्टिक की फॉर्म में देखें, तो प्राइस का जो ओपन और क्लोज होता है वो बेसिकली कैंडल की बॉडी बनाता है। ठीक है। अब ये कैंडल की बॉडी बन गई, तो हाई और लो क्या करते हैं? ये बेसिकली विक बनाते हैं। हाई ऊपर की विक बनाएगा और लो लोअर साइड की विक बनाएगा। इसकी क्या रीजन है विक बनाने की? क्योंकि
सारे तकरीबन थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, कुछ इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बेसिकली जब भी हम एक चीज़, जितनी चीज़ प्लस और अगर उसी क्वांटिटी में माइनस हो जाए तो उस चीज़ का इफेक्ट जीरो हो जाता है, जिसको हम विक से इंडिकेट करते हैं। मार्केट में बेसिकली विक बनती इसलिए है कि यहाँ जितनी प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी मूव की उतनी ही बाय साइड, यानी जितना नीचे गई उतना ऊपर वापस आ गई, इसलिए वो विक बनती है। इसलिए कैंडल की बॉडी ओपन और क्लोज से होती है, हाई और लो को हम सिर्फ विक कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब ये होगी ए कैंडल। अब हम देखते हैं कि एक कैंडल के ऊपर 100 ऑर्डर थे, दूसरी कैंडल के ऊपर 10,000 ऑर्डर है। ठीक है, ये इसका हाई, ये ओपन, ये क्लोज, ये लो और ये नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने मार्क कर दिए, जो कि मैंने पहले सिंपल रखे थे। अब ये सारा डाटा इसके ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको पता है मार्केट किस साइड पे जाएगी, जिस साइड पे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है। इस साइड पे ज्यादा थे, मार्केट इधर आगे ऊपर गई। अब इसको कैंडलस्टिक की फॉर्म में देखें तो वो बेसिकली कैसे बनेगा। अब ये देखें, प्राइस यहाँ से नीचे आई और जितनी ऊपर गई, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कैंडल की बनाएगा विक। ये देखें, ये विक बन गई। अब ये वाला जो एरिया है, ये जो बाकी जहाँ जितनी वापस आई है उससे नीचे, और इस ओपनिंग प्राइस से ऊपर ऊपर, ये इसकी बॉडी है, ये देखें। और बाकी जितना ऊपर जाके वापस आई है ये विक है। तो बेसिकली मार्केट में लिक्विड स्वीप कुछ ऐसे नजर आती है कि जब भी प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे तो इसका मतलब उसने लिक्विड स्वीप किया है, और जो जहां मार्केट लिक्विड स्वीप करती है वही हमारा वैलिड पुल बैक होता है। ठीक है, ये होपफुली सबको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी बाय साइड, ये देखें लिक्विड स्वीप, लो को स्वीप किया। अब हम पुल प्राइस देखते हैं, जब मार्केट होगी बुलिश। ठीक है, तो बुलिश मार्केट में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस कैंडल के जब लो को कैंडल कोई भी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तो वो बुलिश मार्केट का पुल बैक होगा। ठीक है, बुलिश मार्केट में प्रीवियस कैंडल के लो को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करेगी तो उसका बुलिश मार्केट का पुल बैक होगा, वैलिड पुल बैक। इसी तरह बेरिश का क्या है कि जब भी किसी प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो वो क्या होगा, बेरिश मार्केट का पुल बैक। ठीक है, अब ये पुल बैक की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। अब ये देखें, ये सारे पुल बैक्स वैलिड हैं, चाहे मार्केट विक्स से ट्रेड करे, बॉडी से ट्रेड करे, या नेक्स्ट कैंडल चाहे इसका हाई ब्रेक करे या ना करे लेकिन इसका लो ब्रेक कर दे। जिस तरह ये देखें, यहाँ इसने लो भी ब्रेक किया, हाई भी ब्रेक किया, ये भी वैलिड पुल बैक है। यहाँ बॉडी ने भी नीचे क्लोज किया, ऊपर भी क्लोज किया, ये भी वैलिड पुल बैक है। यहाँ सिर्फ विक ने लो को ब्रेक किया, ऊपर को नहीं किया, तो ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो इन बुलिश मार्केट। और बेरिश में क्या है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो। जिस तरह ये देखकर तीनों में ब्रेक है, चाहे वो विक से है या बॉडी से है, तो ये तीनों हमारे वैलिड पुल बैक हैं। अब हम पुल बैक को छोटी छोटी एग्जांपल से स्टडी करते हैं। ये देखें, मार्केट नीचे आ रही थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ये वैलिड पुल बैक है या नहीं, इसको देखने का आसान तरीका क्या है कि उससे पहले देखें अगर कोई लोस्ट कैंडल है। एक नंबर लोस्ट कैंडल है, सेकंड वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है, क्योंकि हम ये बेरिश एग्जांपल देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा है बेरिश एग्जांपल। तो इसके हाई को ब्रेक किया तो ये मेरा वैलिड पुल बैक है। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें देखें ये मेरी लोस्ट कैंडल थी, ये वाली 3 नंबर, 4 ने इसका हाई ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट जिधर मर्जी जाए, जो भी लोएस्ट कैंडल होगी उसका एक बार हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट जैसे मर्जी ऊपर नीचे जाए, फिर उसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा पुल बैक होगा, ये वाला। अब मुझे ये वाला बताएं, अब मुझे बताएं ये वाला वैलिड है या नहीं, सिर्फ वो बताएं जो न्यू है, एक्सपीरियंस को पता होगा। ओके, बट चलें ठीक है, जो न्यू है वो मुझे ठीक है। अब जो लोग यस कह रहे हैं उनको भी मैं मुखातिब कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। बाकी जो नो कह रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी है कुछ नहीं। चलें, अब वीडियो पे आते हैं। अभी देखें, ये 3 कैंडल्स हैं, 5, 6, 7, 8। इनमें मुझे बताएं हाईएस्ट कैंडल, लोएस्ट कैंडल कौन सी है, क्योंकि हम बेरिश मॉडल में हैं। तो बेरिश में हमने कौन सी देखनी है, लोएस्ट कैंडल। 5, 6, 7, 8 में सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी है, क्योंकि 5 लोएस्ट कैंडल थी। अब मुझे बताएं क्या 5 कैंडल का लो और हाई ब्रेक हुआ है, लो या हाई। हमारा पर्पस बेसिकली हाई है, लो वाली लॉजिक क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारा पर्पस अभी हाई है बेरिश में। मुझे बताएं इसका हाई ब्रेक हुआ है 5,
5 लोएस्ट है, ठीक है। अब मुझे बताएं 5 का हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट जो पुल बैक नजर आ रहा है उसने, जब इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये फिर वैलिड पुल बैक नहीं है, ये फिर वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि 5 लोएस्ट कैंडल थी और इन 3 कैंडलें बाहर देखने में स्विंग लग रही है, लेकिन ये सारी की सारी इनसाइड बार है, ठीक है। इसने इसका हाई ब्रेक इन किया, तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट, वैलिड पुल बैक नहीं है। अब मुझे बताएं, सारे बताएं, सिर्फ मैसेज कीजिएगा और अपना अपना कीजिएगा। मुझे बताएं ए और बी वाली वैलिड पुल बैक है या सी डी ई एफ वाला वैलिड पुल बैक है, कौन सा वैलिड है? और लेफ्ट साइड पर देख लें क्या रूल्स लिखे हैं। अच्छा, ए बी ना लिखें, साथ ये भी लिखें ये ए बी वैलिड है या नहीं, मुझे दोनों का बताएं एक ही मैसेज में, ए बी वैलिड और सी डी नॉट वैलिड, इस तरह लिख के बताएं, ए वैलिड या सी वैलिड या दोनों वैलिड, दोनों का मुझे बताएं जरा। both valid, A B valid, both valid, both are valid, C D not valid, ओके। ए और बी में तो साफ नजर आ रहा है कि ए लोएस्ट कैंडल है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये ए लोएस्ट कैंडल है इस पॉइंट पे, जब ए लोएस्ट कैंडल है और बी कैंडल इसका हाई ब्रेक ही है, तो ये वैलिड पुल बैक है। अब यहाँ देखने में हमें लग रहा है कि जैसे सी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन पहला रूल क्या है, जब भी मार्केट कोई स्विंग बनाए तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है उस स्विंग की बेरिश मॉडल में, लोएस्ट कैंडल। तो यहाँ लोएस्ट कैंडल सी है या डी? ऑब्वियसली डी कैंडल थी, तो अब हमने डी को रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है, तो डी का तो हाई ब्रेक कर दिया ई कैंडल ने, तो इसलिए ये वाला जो पुल बैक है, ये वाला, ये वैलिड है। कुछ लोग ये सी वाले को कंसिडर कर रहे थे कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये वैलिड नहीं, लेकिन जबकि हमारी लोएस्ट कैंडल डी कैंडल है और डी कैंडल का हाई ब्रेक किया ई कैंडल है, इसलिए ये वैलिड पुल बैक है। तो यही 3 शर्तें हैं पूरी मार्केट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो होपफुली आपको ये पुल बैक का कंसेप्ट समझ आ गया। ये समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। अच्छा, किसी को नहीं भी आई तो नो लिख दे, नो इशू। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जब हम चार्ट पे जाएंगे तो ये दोबारा वीडियो में अभी क्लोज कर दूंगा, फिर हम सिर्फ चार्ट को ओपन करेंगे और वहाँ डिस्कशन करेंगे। नो इशू। अच्छा चलें, हमने जब इंड्यूसमेंट फाइंड करनी हो तो सबसे पहले एक बात माइंड में हमने रखनी है कि हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करना है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है कि अगर हम एक बुलिश ट्रेंड में है या एक बेरिश ट्रेंड में है, तो हमें उसके हिसाब से अपना मार्क करना है। जिस तरह अभी ये 2 स्विंग नजर आ रही हैं बाजार, एक ये वाली एक ये वाली, तो मैं इस स्विंग को पहले देखता हूँ, इस स्विंग में जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसकी लेफ्ट साइड पे मैं इंड्यूसमेंट लिखूंगा और सब ने अपने अपने आंसर देने हैं, गलत भी हो सकते हैं, नो इशू। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, मुझे अपने बताना है कौन सी इंड्यूसमेंट वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है, और सबसे जो ऊपर होगी वो 1 होगी, जो उससे नीचे है वो 2 होगी, क्योंकि मैं बार बार टाइप करने से अच्छा है कि ऐसे ही, या मैं आपके आंसर देने तक कर दूंगा। ये आ गई 3 और ये आ गई 4। ये अब आपके सामने स्क्रीन है, और इसका मुझे बता दें कि कौन कौन सी वैलिड है, 1 2 3 4। अब सिंपल 2 से मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप 2 वैलिड का बता रहे हैं या इनवैलिड का बता रहे हैं, तो साथ कुछ लिख लें। ओके, अब सबसे जो पहली है, ठीक है, इस ये वैलिड नहीं है, जो वैलिड नहीं होगी उसको मैं थिन रहने दूंगा। इसकी क्या रीज़न है वो मैं साथ एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। बाहर देखने में लग रहा है ये रेड कैंडल है, प्राइस ऊपर गई और नीचे आई, देखने में कुछ ऐसी फील आ रही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई और फिर ऊपर गई, बाहर ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है, इस स्विंग में हाईएस्ट कैंडल ये वाली थी, इसका ये हाई है और ये इसका लो है, लोएस्ट पॉइंट। इन कैंडल ने, इस स्विंग ने तो इसका हाई और लो ब्रेक ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस स्विंग की। अब ये देखें, ये जो लो ब्रेक हुआ है ये इस स्विंग का हिस्सा है, ये जो स्विंग है, ठीक है।
इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट कैंडल कौन सी है। इस स्विंग में हाईएस्ट हमने लेफ्ट साइड पे देखनी है हमेशा, लेफ्ट साइड पे। इन तीनों स्विंग में हाईएस्ट कैंडल हमारी 1 2 3 में देखें तो ये वाली हाईएस्ट कैंडल है, जिसको मैं हल्का सा मार्क कर देता हूँ, ये वाली। अब ये हाईएस्ट कैंडल है, तो अब हम देखेंगे इसका हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ। ये इसका हाई था और ये इसका लो था। अच्छा, अब देखिए रेड कैंडल है तो इसका ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल थी ये इसके लो को ब्रेक कर गई है, तो इसका मतलब है ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। इसको मैं आइडिया मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली वैलिड है या नहीं, सिंपल सी बात है। दोबारा देखें इस पूरी स्विंग को, इसके पीछे जो कंप्लीट स्विंग बन रही है, इसमें 1 2 और 3 कैंडल बेस्ड स्विंग है। इसमें हम देखें कौन सी हाईएस्ट कैंडल है, इसको मार्क कर लेते हैं। सिंपल, बाहर देखने में ये रेड लग रही है कि ये ग्रीन से हाईएस्ट है, ठीक है, लेकिन क्या ग्रीन का लो ब्रेक हुआ कि नहीं वो देखना जरूरी है। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये देखें इसकी थोड़ी सी वीक ऊपर है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़ है, क्योंकि कुछ जिस तरह कुछ लोग नहीं इतना डिफ्रेंशिएट कर पाते इतने क्लोज में, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मेथड। ठीक है, वो क्या है, ये ऊपर देखें ओपन हाई लो और क्लोज की वैल्यूज आ रही हैं। इसमें जो हाई और लो की वैल्यू होती है ना, हाई एच और एल की वैल्यू, एच हमेशा किसी भी कैंडल की विक की हाईएस्ट पॉइंट, और लो जो किसी भी कैंडल के विक की लोएस्ट पॉइंट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ लेक्चर में, एच, चाहे कैंडल बेरिश है या बुलिश है ये फर्क नहीं होता है, एच और एच विक हाईएस्ट और एल विक लोएस्ट पॉइंट। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं इसके एल की वैल्यू है 0.89132 और इसकी है 133, यानी ये ऊपर है, ये लो है। इसका मतलब इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब था कि ये जो इंड्यूसमेंट थी ये वैलिड नहीं थी। ठीक है, ये वाली फर्स्ट वाली वैलिड नहीं है, सेकंड वैलिड है, थर्ड वैलिड नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ये वाली, ये तो बाहर हमें मतलब देखने में पता लग रहा है कि ये वैलिड है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये जब कंप्लीट स्विंग देखते हैं, कंप्लीट स्विंग, तो इसमें ये हाईएस्ट कैंडल है रेड वाली, और इसका लो इन कैंडल्स ने ब्रेक कर दी है। ठीक है, इस कैंडल ने, तो इसके बाद मार्केट जितनी भी लो जाएगी उस पॉइंट का जो लोएस्ट कैंडल होगी वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी, तो ये भी हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है। ठीक है, अब ये मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम बुलिश में इसलिए डिस्कशन करेंगे यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो, फिर हम बेरिश में डिस्कशन करेंगे। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट मार्क किया ये वाला। ठीक है, 1 2 और 3 एंड 3 है ना, चलो 3 है। चलो मुझे बताएं इनमें से तीनों में से कौन कौन सी वैलिड है, और ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें। हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये रेड रेड हाईएस्ट पॉइंट, इसकी लेफ्ट साइड पे हमें देखना है। देखिए मैं बिल्कुल वही चीज़ें करता हूँ जो आपको स्टडी करवाई हैं, जो बताई हैं। रेफरेंस पॉइंट और उसकी लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट ढूंढ रहे हैं हम। चलें ढूंढें और मुझे मैसेज ड्रॉप करें। 1 एंड 3 वैलिड, 2 वैलिड, सारे बताएं, नो इशू। इंड्यूसमेंट ये वैलिड है, ये दो वैलिड नहीं है। अब सब सोचेंगे क्यों, वो इसलिए, अब बाहर देखने में मुझे लग रहा है कि ये स्विंग में ये हाईएस्ट कैंडल है, बाहर देखने में ये लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको कंप्लीट देखता हूँ ऐसे कंप्लीट, तो मैं देखता हूँ एक ऐसी कैंडल भी है, एक ऐसी कैंडल भी है जिसका अभी तक हाई और लो ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, जिसका हाई और लो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ। तो अब मुझे बताएं, आप सब कहेंगे नहीं वैलिड, ये और ये वैलिड है। अब चलें,
हमेशा जब भी इंड्यूसमेंट या कोई भी बात आप करें तो उसमें एक हिस्ट्री होती है, और मैं इसलिए कहता हूँ पूरी स्विंग को देखा करें। मैंने इससे पहले भी बताया पूरी स्विंग को देखें। मैं कभी नहीं कहता सिर्फ एक कैंडल को देख के इंड्यूसमेंट मार करें, यानी जिस तरह ये सबको वैलिड लगी क्योंकि उसने सिर्फ ये हाईएस्ट कैंडल देखी, इसने लो ब्रेक किया। ये वैलिड लगी क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक किया, उसने ये अपना रेफरेंस मार्क किया होगा हाई और लो देखने के लिए। जबकि इसमें एक ऐसी कैंडल है जिसने हाई और लो बनाया है। अब मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाहिद कैंडल है जिसने, ये वो कैंडल है जिसने इसका लो स्वीप किया है यहाँ से इस कैंडल ने ली है लिक्विडिटी। ठीक है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि लिक्विडिटी जो कैंडल लेती है उस कैंडल का लो इंड्यूसमेंट है। अब ये इंड्यूसमेंट है, ये वाला लो। अच्छा, अब ये दो नहीं है, ये वाले और ये वाले। लेकिन अगर अब मैं इसमें थोड़ा सा प्ले करने लगा हूँ, अब सबने मुझे दोबारा आंसर देना है, इधर ही मैं खेलूंगा अभी आप लोगों के साथ। चलें, छोटा सा मैं काम करता हूँ। अब मुझे बताएं, कौन कौन सी वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वो तो वैलिड 1 और 2 में से कौन कौन सी वैलिड है, अब मुझे बताएं। ये बड़ा बारीक सा कंसेप्ट है, लेकिन ये समझ आ गया ना तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी फिंगर टिप पे आ जाएगी। लेकिन ये वो वाहिद कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और सही से आपको इतना डिटेल में ना तो कोई समझाएगा, ना आपको कहीं से और नॉलेज मिलेगा इस तरह का। ये बड़ा बारीक सा कंसेप्ट है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। 1 और 2 में से कौन कौन सी वैलिड है। 2, 1, 1 और 2 वैलिड। क्या ये वैलिड है या नहीं, ये वाली मैं इसका ये पूछ रहा हूँ, ये ब्लू वाली। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा थिक 4 पे, और इसको मैं कर देता हूँ रेड पे। अब मुझे बताएं, ब्लू वाली वैलिड है या रेड वाली वैलिड है, या दोनों वैलिड नहीं है। इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए मेरी इंड्यूसमेंट ये वाली वैलिड है या नहीं। अब ये जो मैंने हल्की सी यहाँ विक को नीचे ड्रॉ किया है, इसको भी कंसिडर करें, और सारी चीज़ें देखते हुए मुझे बताएं ये दोनों वैलिड हैं या नहीं। क्योंकि आज इंशाल्लाह वो शिकार भी फंसेंगे जो एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन मुझे ये बताएं ये दोनों वैलिड हैं या नहीं। अब मैं अब मैं आंसर करता हूँ इस चीज़ का। सब ने कहा जी कोई वैलिड है कोई नहीं है, तो अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जब तक तो ये मैंने विक ड्रॉ नहीं की थी तब तक ये दोनों वैलिड नहीं थी, दोनों वैलिड नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये विक ड्रॉ कर दी, ये वाली, ये जब मैं विक ड्रॉ करता हूँ तो इसका क्या मतलब है। इस विक का ड्रा करने का मतलब ये है कि बेसिकली ये वो कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। पॉइंट समझ आया। अब ये होगी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल ने स्वीप किया। अब अब मेरा ये रेफरेंस पॉइंट खत्म हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट खत्म हो गया। अब मैं इस कैंडल के हिसाब से आगे सारी स्विंग देखूंगा, क्योंकि लोस्ट पॉइंट मेरा ये बन गया। अब ये जब लोस्ट पॉइंट बना तो इस पूरी स्विंग में, पहले इसकी बात करते हैं, इस पूरी स्विंग में मेरा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ आ गया। या ये वाली हाईएस्ट कैंडल है या ये वाली है। इसको हम देख लेते हैं बाय डिजिटल मेथड एच की वैल्यू से। इसकी एच की वैल्यू है 89120 और 123। अब ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, जब तक ये वीक नहीं थी तो मेरी लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट ये था पूरी स्विंग का। जैसे ही मैंने ये विक ड्रॉ की तो मैं इसने इसकी लिक्विडिटी ली और मेरा रेफरेंस पॉइंट ये कैंडल बन गई। अब मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान जो स्विंग है उसमें हाईएस्ट पॉइंट देखूंगा, तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट बनती है ये वाली कैंडल। ठीक है, अब ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका अब देखते हैं लो ब्रेक हुआ कि नहीं। जी, लो ब्रेक हो गया, सॉरी, इसने लो ब्रेक किया, तो अब इस पूरी स्विंग में इस पॉइंट तक जो लोएस्ट कैंडल होगी वो मेरी इंड्यूसमेंट होगी, तो यही मेरी मैंने मार्क किया था। अब ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है। इस कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन पे, वो कंडीशन ये है कि जब ये वाला लो इस पॉइंट पे हो। ठीक है ना, समझ आ गया पॉइंट ये वाला। ठीक है,
अगर ये लो इधर है तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, लेकिन अगर ये लो इधर ना होता, ये लो इधर ही होता इस पॉइंट पे, तो फिर ये मेरी इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं होनी थी। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये स्टार्ट में बताया था कि मैं विक को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं। अब ये वैलिड इंड्यूसमेंट, अब पॉइंट आता है इसका, इस कैंडल का। अब ब्लू का मुझे बताएं ये वैलिड है कि नहीं। यही प्रिंसिपल पूरा अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। अब मुझे बताएं ब्लू का ये वैलिड है या नहीं। मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये वाली इंड्यूसमेंट वैलिड है या नहीं। अब देखें, जिन्होंने कहा हाँ उनका जवाब ठीक है, जिन्होंने कहा नहीं उनका जवाब कंफ्यूजिंग है या उनको कंसेप्ट समझ नहीं आया। अब देखें, ये मेरा लोस्ट पॉइंट था, इसका मैं पूछ रहा हूँ ये इंड्यूसमेंट है कि नहीं। तो ये स्विंग कहाँ से शुरू होती है? इस इंड्यूसमेंट से, ठीक है ना। अब इस पूरी स्विंग में हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये वाली। तो ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसको मैं इंड्यूसमेंट मार्क कर सकता हूँ। आज यहाँ मैं एक छोटी सी आपको टिप भी बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब भी आप एक पूरी स्विंग में इंड्यूसमेंट फाइंड करना शुरू करते हैं, जैसे ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड पे आपको ये पहले वैलिड इंड्यूसमेंट नज़र आ गई। अब ये है कि नहीं, तो कोशिश करनी है कि जब भी आप एक इंड्यूसमेंट फाइंड कर लें वैलिड, तो फिर वो अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करके आगे वाली इंड्यूसमेंट को चेक करना है। जैसा कि हमने इस पे तो वर्क कर लिया था कि ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है ये वाला। तो अब इसके बाद जब मैंने अगली इंड्यूसमेंट को चेक करना है तो पिछली कैंडल को भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूसमेंट तभी वैलिड हुई है जब इसने किसी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है कैंडल का। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब मैं अगली इंड्यूसमेंट का पूछूंगा, तो आपने इससे आगे कोई हाईएस्ट कैंडल देखनी है अवेलेबल है जिसका इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है। तो इस कैंडल ने, ये हाईएस्ट कैंडल थी, इसका इसने लो ब्रेक किया, तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट है। इसी तरह अब सिंपल सा ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया, ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वैलिड इंड्यूसमेंट के बाद ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है और ये मेरा वैलिड इंड्यूसमेंट है। तो अब इस हाईएस्ट पॉइंट की लेफ्ट साइड पे अगर देखें, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बशर्ते के कंडीशन ये है कि अगर ये वाली कैंडल इस तरह नीचे विक बनाती और अपने आप को लोस्ट कैंडल बना लेती, फिर ये सारी वैलिड थी। लेकिन अगर ये कैंडल लोस्ट ना होती, कुछ इस तरह से होता, तो फिर ये और ये वाली वैलिड ना होते, ठीक है ना। ठीक है, अब ये मेरी वैलिड नहीं है इंड्यूसमेंट, और ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि अब मेरी लोस्ट कैंडल ये है, और इसका लो और हाई इस पूरी स्विंग में किसी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। लेकिन दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर ये हाईएस्ट कैंडल होती, लोस्ट कैंडल सॉरी होती इस तरह, तो ये भी मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट होती और ये भी वैलिड होती, क्योंकि ये लोस्ट कैंडल थी, इसकी वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ है, और इससे आगे मैंने अगर कोई देखनी है तो मैं इस लो को रेफरेंस बना के आगे देखूंगा, ये हाईएस्ट कैंडल थी, ये इंड्यूसमेंट थी। अब मुझे बताएं किसको ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया। ये ले, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है हाईएस्ट कैंडल, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये देखिए, मैं इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं ये भी लिख रहा हूँ कि हमने इंड्यूसमेंट किस साइड पे देखनी है। ये हाईएस्ट पॉइंट इसकी लेफ्ट साइड पे देखनी है। आप लोगों ने सिर्फ ये बताना ये वैलिड इंड्यूसमेंट है या नहीं। वन कैंडल, वन, टू, और टू के बाद हम बात करते हैं थ्री कैंडल, ये बड़ी मज़ेदार इंड्यूसमेंट होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ कैंडल। चलें, वन, टू, थ्री और फोर, इनमें से कौन सी इनवैलिड है? सिर्फ आप ये बता दें कौन सी इनवैलिड है। वन, टू, थ्री, फोर, सारी वैलिड, सारी नॉट वैलिड है तो सारी भी लिख सकते हैं, सारी वैलिड नहीं है तो भी आप करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं और ऐसे देखते हैं, ठीक है।
अब पहली बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी लेफ्ट राइट पे इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है, तो पहली मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है, सेकंड भी मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब थर्ड पे नोट करें, ये पॉइंट सोचने वाला था, लेकिन ये भी वैलिड इंड्यूसमेंट है। फोर्थ पॉइंट ये ट्रिकी था, ये भी वैलिड इंड्यूसमेंट है, इसमें इनवैलिड थी ही नहीं। अब उसकी क्या लॉजिक है? फोर्थ वाली नहीं है, ये मैंने रेड पे नहीं मार्क किया, ये रेड वाली है। चलिए जिसने ग्रीन समझिया उसका चलो मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं रेड को मार्क किया था, ये रेड वाला, ये वाली कैंडल थी रेड वाली, ये इस तरह थी, लेकिन चले कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। 1 2 3 और 4 ये रेड के हिसाब से थी। अब मैं इसकी थोड़ी सी लॉजिक बताता हूँ, फिर हम माइक ओपन करके डिस्कशन कर सकते हैं। देखें ये रेड, तो अगर रेड के किसी ने ग्रीन के हिसाब से आंसर दिया नॉट वैलिड, चले मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं रेड के हिसाब से मार्क किया था, ये वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब ये वैलिड इंड्यूसमेंट जिसने कहा नहीं, उसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, उसने क्यों नहीं कहा, हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। अब इसको अभी फिल कंफ्यूजन के लिए उड़ा देते हैं, इस इंड्यूसमेंट की बात करते हैं। इस पूरी स्विंग में देखें, पूरी स्विंग में मेरी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? या तो देखने में ये लग रही है, या ये लग रही है। चले इन केस अगर ये हाईएस्ट है या ये हाईएस्ट है, दोनों में से कोई, तो ये वो कैंडल है जिसने हाईएस्ट कैंडल का, इस कैंडल लो ब्रेक किया, इसने इसका ब्रेक किया, तो ये लोएस्ट कैंडल थी, ये वैलिड इंड्यूसमेंट है। पहला पॉइंट, ये सबको समझ आ गया ना? अच्छा अब ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, अब मैं इसको ऐसे स्प्रेड करता हूँ। फिर मैंने पूछा इस रेड कैंडल का, तो जब ये मेरी रेड कैंडल लोएस्ट थी, तो इसके आगे मेरी कोई हाईएस्ट कैंडल है? ये ग्रीन चेक करें, ग्रीन इसकी हाईएस्ट कैंडल है, ये तो यहाँ वैलिड निकल आई, इसके बाद आगे ये मेरी हाईएस्ट कैंडल थी, तो इस कैंडल का लो इसने ब्रेक किया, इसका इसने ब्रेक किया, तो इस कैंडल का लो भी मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब ये लोएस्ट पॉइंट है, या इसको कंसिडर कर लें या इसको कर लें, इसके आगे मैं देखूंगा कोई मेरी हाईएस्ट कैंडल ये वाली बनती है जिसके हिसाब से मैंने ये इंड्यूसमेंट पूछी थी, तो हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं सिंपल, ये कैंडल और इसके दरमियान ये हाईएस्ट पॉइंट, तो ये मेरी हाईएस्ट कैंडल थी इस इंड्यूसमेंट के बाद। उस इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया और कंप्लीट कवर भी किया, तो मैंने अभी बताया अगर कंप्लीट कवर कर लेती है कोई कैंडल और वो हाईएस्ट कैंडल, किसी कैंडल हाईएस्ट हो, तो ये उसकी इंड्यूसमेंट है। हाँ जी, अब ये इंड्यूसमेंट, ये वाली इंड्यूसमेंट इनवैलिड कैसे होती वो केस स्टडी कर लेते हैं। अगर ये विक कुछ ऐसे होती, ऐसे, ठीक है, ये वाली कैंडल की विक कंप्लीट कवर करती सब कैंडल्स को, तो ये तीनों मेरी इनवैलिड हो जाती हैं। इक्वल हाई, चलें सपोज कर लें ये इक्वल हाई है। अभी मैं इस चीज को डिलीट करता हूँ, इस चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलें ये वाला, हाँ जी ये वाला, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता, ये मैं अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। देखें हमने, मैंने आपको जब लेक्चर ओपन किया था तो मैंने कहा था कि कोई कैंडल हाई या लो ब्रेक करे, तो लो वाला तो कंसेप्ट सबको समझ आ गया, ठीक है ना, कि लो ब्रेक करे, ये बात समझ आ गई ना आपको? मैं मैं पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब इसके बाद अगली इंड्यूसमेंट मैं तभी मार्क करूंगा जब कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे और फिर मुझे इंड्यूसमेंट दे, ऐसा ही है ना? हाँ जी, ये आप ये ऐसा, हाँ जी ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, आपने लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ लिया। लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या होता है? जब कोई कैंडल किसी प्रीवियस कैंडल की या नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक करती है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी ट्रांसफर होगी उसमें, क्योंकि मैंने जब हमने ये वीक हाई और लो स्टडी किए थे वहां मैंने ये थोड़ा सा डिस्कशन की थी इस चीज के ऊपर, ठीक है। पॉइंट समझ आया मेरा कि नहीं? पहले मुझे इतना बताएं। चलें अब अगर, हाँ जी ठीक है, अब मैं इसको वन बाय वन बताता हूँ। अब ये वो कैंडल है जिसने, अगर ये लो, हम इसको हाईएस्ट कैंडल समझ लें, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को इसको डिलीट करता हूँ, ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है। अब ये वो कैंडल है जिसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब ये मेरी इंड्यूसमेंट है। अब इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनती है
जो इस कैंडल के हाई, इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। अब मेरी लिक्विडिटी किसने, मेरी इस कैंडल की लिक्विडिटी किस कैंडल ने ली है, बाय साइड की इस कैंडल ने, इसने ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, ये जो इंड्यूसमेंट थी इसने एक नया माइनर हाई बना दिया इनसाइड स्विंग, ठीक है ना। अब इस कैंडल, अब ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है इस स्विंग, इसके बाद अब इसका लो किसी कैंडल ने ब्रेक किया, वो ये रेड कैंडल थी, ठीक है। तो ये मेरी इंड्यूसमेंट वैलिड है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी, ये पॉइंट समझ आया ना, कि हम इसका जो अगर हाई को कैंडल क्लेज ब्रेक कर देती है तो फिर हम उसको भी रेफरेंस मार करके इंड्यूसमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो मेरी इंड्यूसमेंट तीनों ही है, लेकिन जो आपने अगर 8वां लेक्चर पढ़ा उसमें हमने क्या स्टडी किया था, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कौन सी है। इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं इसमें हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली जो सबसे तीसरे नंबर पे है, ये वाली, ठीक है ना। इसलिए माइनर इंड्यूसमेंट होती है, वन कैंडल बेस्ड इंड्यूसमेंट भी हो सकती है। लेकिन हमने जब भी अपना बाय या सेल मॉडल डिजाइन करना है ना, बाय या सेल मॉडल, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं, बाय या सेल मॉडल, कि हमने एंट्री कहाँ लेनी है, तब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेजर इंड्यूसमेंट को कंसीडर करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग जब हम कर रहे हैं तो जो भी हमें लेफ्ट साइड पे पहली इंड्यूसमेंट मिलेगी, अगर मार्केट उसको रिसीव कर लेती है तो हम उसके हिसाब से अपने रूल अप्लाई कर सकते हैं। चलें, अच्छा साकिब भाई, आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज थे, आपकी कोई कंफ्यूजन क्लियर हुई। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल ढूंढता हूँ, ताकि बल्कि इधर ही मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा आसान सा हो जाएगा कंसेप्ट ना समझाना। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस एरिया को सारे को, ये डिलीट हो गया ऐसे, ठीक है। अब मैं दोबारा, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आपकी कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, अब जो हाईएस्ट कैंडल थी ये वाली ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन हाईएस्ट कैंडल थी, इसका लो यहाँ ब्रेक हो गया, तो अब इसका मतलब है इस कैंडल की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब ये चीज आपको जब आपने देखनी है नेक्स्ट, तो आप ये समझ लें कि अभी आपके पास ऐसा सिनेरियो है। अब मैं पूछता हूँ इसके आगे कोई इंड्यूसमेंट वैलिड है, तो आप मुझे बताएं है कोई वैलिड, है, क्यों है, क्योंकि अब ये मेरी लोएस्ट कैंडल है और यहाँ से हमारी एक अगली स्विंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ कहीं इंड्यूसमेंट बनती है वो हमारा एक छोटा पुल बैक होता है स्विंग में, कुछ ऐसे। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि वहां मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक बनाया। पॉइंट समझ आया मेरा। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ये बेसिकली ये मेरी मेजर इंड्यूसमेंट है, उसके बाद ये उस कैंडल का हाई है, और उसके बाद दोबारा मार्केट इस तरह छोटा सा अगर पुल बैक बनाती है इस तरह, इसके अंदर छोटे छोटे पुल बैक, तो हम उनको अपनी इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो पुल बैक तब तक इंड्यूसमेंट रहेंगे जब तक कोई इससे आगे बड़ी इंड्यूसमेंट नहीं आ जाती, यानी ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है, एक इसमें ये इंड्यूसमेंट लेवल है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने हम अभी डिस्कस किया कि किसी भी स्विंग का लोएस्ट पॉइंट, तो इस कंप्लीट का लोएस्ट पॉइंट ये बनता है या ये बनता है। पॉइंट समझ आया ना। रेफरेंस पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओके। 1 2 3, चलिए ये 1 वाला ज़्यादा हो जाता है, अभी आप ये बेसिक समझ, मुझे बताइए 1 और 2 में से कौन सी वैलिड है। चलिए सारे मैसेज ड्रॉप कर दें, बाकी सब भी बता दें। अच्छा, जिन्होंने कहा ये दोनों वैलिड नहीं है,
ये दोनों, उनके लिए हैंड ऑफ अप्लॉज, क्लैपिंग। और जिन्होंने कहा कि ये दोनों वैलिड है, उनके लिए भी क्लैपिंग, क्योंकि ये दोनों वैलिड है। सिंपल सी रीज़न है इसकी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये नेक्स्ट वाली को। इस पूरी स्विंग में हम देखते हैं कोई हाईएस्ट कैंडल थी, तो हमने देखा कि ये वाली जो रेड कैंडल है ये हाईएस्ट है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया हुआ है। तो हमने क्या मार्क कर लिया, अपनी हाईएस्ट कैंडल मार्क कर ली। पहला रेफरेंस पॉइंट, दूसरा हाईएस्ट कैंडल, और इस ये नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक किया, तो ये पूरी स्विंग की लोएस्ट पॉइंट, तो ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है, ये होगी वैलिड। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको जब हमने देखा, तो हम देखते हैं ये वो कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो कवर किया है। फिर हम ये देखते हैं क्या जो प्रीवियस कैंडल है वो हाईएस्ट कैंडल है उस स्विंग की या लोएस्ट कैंडल है। तो अब ये देखें, इसके प्रीवियस ये ग्रीन कैंडल है और ये उसके हिसाब से हाईएस्ट है, और इस कैंडल ने इसका हाई और लो कवर किया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखें। तो अब ये सिंपल क्या बात है, तो इसमें सिंपल सी देखें तो ये दोनों वैलिड इंड्यूसमेंट है, ये भी वैलिड है। अब मुझे बताएं किसको ये चीज़ नहीं समझ आई, फिर हम इस पे चलते हैं बेरिश पे। सेकंड वाली देखें ना, सिंपल ये सेकंड कैंडल। अब इसके पीछे जो कैंडल है, क्या वो अपनी स्विंग की हाईएस्ट कैंडल है? तो देखें, इस प्रीवियस कैंडल की ये स्विंग बनती है छोटी सी, और इसमें ये ग्रीन हाईएस्ट कैंडल है। और जब भी कोई ऐसी कैंडल हो जो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को कवर कर ले, हाई और लो को, तो वो इंड्यूसमेंट होती है। पॉइंट समझ आया ये वाला? चलें, कोई इशू नहीं। ये देखें, मैं दोबारा इसको रिमूव करता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, ये वाला। मैंने पूछा था ये इंड्यूसमेंट है कि नहीं, ये पॉइंट। अब ये देखें, ये ऐसी कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है। ठीक है, सिंपल सी पहली कंडीशन को देते हैं, लो ब्रेक किया है। अब जब इसने लो ब्रेक किया, तो मैं देखता हूँ जो प्रीवियस कैंडल हाईएस्ट कैंडल थी, क्योंकि इसके पीछे ग्रीन लोएस्ट कैंडल है। ठीक है ना, ये, तो इसका मतलब है ये वैलिड इंड्यूसमेंट है। लेकिन अगर ऐसा होता, थोड़ा सा इसको मैं मजीद एलेबोरेट करता हूँ, अगर ये ऐसा होता बाय चांस ऐसा, अब मुझे बताएं ये वैलिड इंड्यूसमेंट है कि नहीं, अब सब बता दें। नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नो नो नो, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो कैंडल थी जिसने इसका हाई और लो कवर किया है, तो फिर तो ये वैलिड थी। लेकिन जब मैंने ये वाला ग्रीन को हाईएस्ट कैंडल मार्क कर दिया, इसकी विक को ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो पूरी स्विंग की हाईएस्ट कैंडल कौन सी बन गई? ये ग्रीन कैंडल। ठीक है ना, इस वीक को कंसीडर करते हुए अब मेरी हाईएस्ट कैंडल इसके पीछे बन गई ये वाली। ठीक है, इसका तो इस कैंडल ने लो ही ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए ये वाली वैलिड इंड्यूसमेंट फिर नहीं बनती। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये यहाँ तक मुझे बता दें, फिर हम चलते हैं बेरिश पे। तो ये बेसिकली रूल है, ये बेसिक रूल है किसके लिए? बुलिश ट्रैप। ओके, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है कि इंड्यूसमेंट कैसे मार करते हैं, इंड्यूसमेंट के क्या रूल्स हैं, तो मैं सबसे पहले सिर्फ ये तीन, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट चूज़ करें, उसके बाद उसकी लेफ्ट साइड पे मार्किंग करें, तीसरा फर्स्ट वैलिड पुल बैक देखें। अब वैलिड पुल बैक देखने का क्या तरीका है कि हर पुल बैक को देखा करें, उसमें अगर कोई हाईएस्ट कैंडल है उसको मार्क करें, और अगर उसका लो ब्रेक हो गया तो वो हमारा वैलिड पुल बैक है, अगर नहीं तो उस पुल बैक को छोड़ें, उसे प्रीवियस साइड पे कहीं देख लें। अब छोटी सी इसकी एग्जांपल एक बार दोबारा सिर्फ एक क्विक रिकॉल करते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं बेरी साइड पे। फॉर एग्जांपल, अभी आप ये बोल जाएं कि प्राइस प्रीवियस साइड से कहाँ से आ रही है, इस चीज़ को बोल जाएं पहली चीज़। और सेकेंडली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये। अब क्या पॉइंट हमने क्या डिस्कशन किए हैं? सबसे पहला क्या है, रेफरेंस पॉइंट, वो हमने यहाँ मार्क कर लिया। रेफरेंस पॉइंट के बाद हम क्या देखेंगे, वैलिड पुल बैक। अब ये हमें बाज़ाहिर लग रहा है वैलिड पुल बैक, ठीक है ना, तो बाज़ाहिर देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट कैंडल मार्क करेंगे। तो इसमें हम हाईएस्ट कैंडल मार्क करेंगे, तो ये हमारी हाईएस्ट कैंडल थी। फिर हम देखेंगे इस हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये था इसका लो,
लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। तो मैंने देखा कि इसका लो ब्रेक इस कैंडल ने कर दिया। इसके बाद जब लो ब्रेक हुआ तो पूरी स्विंग में जो लोएस्ट कैंडल है वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी, जैसे ये वाली। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है इंड्यूसमेंट के। होपफुली ये आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ हमने अभी लिखे भी हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, अब ये देखें क्या इसके अलावा मैंने कोई चीज़ की है अभी? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखा, फिर ऑलवेज उसकी लेफ्ट साइड पे हमने ढूंढी। फर्स्ट वैलिड पुल बैक, उसका क्या तरीका था? उसका तरीका क्या था बेसिकली कि जब बाहर मुझे लगा कि वो वैलिड पुल बैक है इस पॉइंट पे, इस रेफरेंस पॉइंट से मुझे लगा ये वैलिड पुल बैक है, उसको चेक करने का क्या तरीका था? हाईएस्ट लो मार्क किए, अगर कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती कुछ इस तरह से, ये अगर ये कैंडल ऐसी होती तो ये वाला जो पॉइंट था फिर ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट होती। लेकिन क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया तो ये मेरी वैलिड, इन रियलिटी इसने लो ब्रेक नहीं किया इसलिए ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये कर देती इस तरह तो ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट होती। ठीक है, अब क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया हुआ तो उसके प्रीवियस साइड पे ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। होपफुली आपको इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। अब कुछ लोग जिन दोस्तों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि हम एक स्विंग पकड़ते हैं, उसको मैप आउट करते हैं। पहले हम बुलिश करेंगे सिर्फ 3 स्विंग पॉइंट्स, 3 से 4, उसके बाद हम बेरिश करेंगे। सबसे पहले हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चूज किया, ये हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने देखना है वैलिड पुल बैक। अब ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इन सब के लो प्रोटेक्टेड है। अब ये वाहिद कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल्स के लो ब्रेक किए हैं। इसका जो लो है ये मेरी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वो वाली कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल उसका हाई और लो कवर किया, तो ये इंड्यूसमेंट हो सकती है। उसके बाद देखें, इसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए इस पूरी स्विंग में देखें तो ये मेरी हाईएस्ट कैंडल थी। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ, ऑन ऑन एज ये वाली, इसने इसको एक पिप से तकरीबन ब्रेक किया हुआ है, तो ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब हम देखते हैं मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि हम कहते हैं कि मार्केट इंड्यूसमेंट को ट्रेड करे, अगर नहीं करती और नया हाई बनाती है तो फिर सॉरी, अच्छा, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला। इसके लिए मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट किधर है? हम इसकी लेफ्ट साइड पे वैलिड पुल बैक देखेंगे। अब ये मुझे एक वैलिड पुल बैक लग रहा है बाहर, तो क्या तरीका कर रहा है? इसमें हाईएस्ट कैंडल को मार्क करेंगे, ये रेड मेरी हाईएस्ट कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है जी, ये ग्रीन कैंडल ने किया है, तो इसका क्या मतलब है? ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। इसको मैंने लिख दिया इंड्यूसमेंट। अब इसकी प्रीवियस साइड पे देखें, ये ग्रीन कैंडल जिसने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अभी। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है थे, सर शिफ्ट नहीं होगा। नहीं, अभी हम इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं स्टडी कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि इंड्यूसमेंट वैलिड कौन कौन सी है। शिफ्ट को स्टडी करेंगे, अभी हमारा पॉइंट है कि वैलिड कौन सी है, कैसे मार्क करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये पहली इंड्यूसमेंट है और सेकंड ये वाली है। क्यों? क्योंकि ये वही कैंडल है जिससे अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक किया है। ठीक है, अब ये भी वैलिड इंड्यूसमेंट है। इसके पीछे तो वैसे ये लोएस्ट पॉइंट आ गया जो कि इटसेल्फ एक इंड्यूसमेंट है। क्यों? क्योंकि इस कंप्लीट स्विंग में ये हाईएस्ट कैंडल थी और इसने इसका लो ब्रेक किया हुआ है, तो ये सारी इंड्यूसमेंट पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि वैलिड इंड्यूसमेंट क्या होती है, बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है ना? अब मेरा सपोज कर लें ये रेफरेंस पॉइंट है, अब इसके हिसाब से मैंने इंड्यूसमेंट मार्क करनी हो तो अभी देखें, इसकी लेफ्ट साइड पे ये वो कैंडल है जिसने इसका लो ब्रेक किया है। अब ये मुझे एक पुल बैक लग रहा है, इसका क्या तरीका है? इसमें मैं देखूंगा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये कैंडल इसने इसका लो ब्रेक किया है, तो इसका मतलब है ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, ये अब अब देखें, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट ये वाला हाई है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अभी रिसेंट ये हाई बनाया। अब इस हाई के हिसाब से मैंने इंड्यूसमेंट अगर मार्क करनी है तो
कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, ये वाली, ठीक है। ये क्यों वैलिड इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इस स्विंग में, इसके प्रीवियस स्विंग में ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। अब मिथुन का वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि अगर ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, वो ब्रेक होगा तो हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। वो इसलिए होता है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट है तो उसके बाद हम माइनर इंड्यूसमेंट अंदर मूव कर रही होती है। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, उसके हिसाब से मेरी ये इंड्यूसमेंट है फर्स्ट वन। और अब सेकंड मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि कुछ जो न्यू लोग हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस भी लग रहे हैं मुझे गपशप से, तो ये सॉरी, जी, ये मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है। अब मुझे ये बता दें, ये वैलिड इंड्यूसमेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका भी बता दें। और सेकेंडली इस लो का बता दें, ये रेड कैंडल के नीचे लो है। और फाइनली ये ये जो लो मैंने मार्क किया इस ग्रीन के नीचे मार्क किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल के नीचे लो। अब मुझे बता दें, फर्स्ट का तो सबको नज़र आ गया ये वैलिड है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से वैलिड इंड्यूसमेंट कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट वैलिड है तो 1 लिख दें, 2 वैलिड है 2 लिख दें, 3 वैलिड है 3 लिख दें। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर सिंपली ये था कि जो सेकंड है वो वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब जिन्होंने सेकंड बोली ये तो ठीक थी, अब ये वैलिड इंड्यूसमेंट क्यों नहीं है ये वाली। अब सेकंड को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये वैलिड है, बाकियों पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये इंड्यूसमेंट वैलिड है या नहीं, सिंपल क्या था, इसके पीछे जो हाईएस्ट कैंडल है उसको हमने मार्क किया, ये वाली, ठीक है। और मैंने आपको कहा था मॉडिफिकेशन को आपने कंसिडर करना है, जो मैंने ये वीक एक्सटेंड की थी। अब इस कैंडल का हाई है और इसका लो प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। सिमिलरली इस ग्रीन कैंडल का मैंने पूछा था, ग्रीन कैंडल का लो इंड्यूसमेंट नहीं है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि इसने अपने जो बैक एंड पे प्रीवियस हाईएस्ट कैंडल है ये वाली थी, इसका लो, इसका लो इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली ने। और इस कैंडल का लो ये ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं कर सकी, तो इसका मतलब है ये भी हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, वरना नेक्स्ट रिप्ले करते हैं और आगे मूव करते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट था, मार्केट को देखते हैं मार्केट ने क्या किया। और ये अच्छा, अब मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है सपोज कर, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके हिसाब से मेरी कौन कौन सी इंड्यूसमेंट अभी मैं जल्दी में मार्क करता हूँ। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछे नहीं है कि ये थी या नहीं, और अगर नहीं, अगर मार्क किया तो क्यों किया, अगर इनवैलिड लग रही है तो उसका आपने मुझसे कंसल्ट कर लेना, ठीक है। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी इस बैक साइड पे कोई वैलिड पुल बैक, ठीक है। वन बाई वन भी अगर देखते आए तो बज़ाहिर ये लग रही है, लेकिन इसका फिर लो देखना पड़ेगा। चल इसको छोड़ देते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये, ठीक है, और साथ इसके ये वाला लो। अच्छा, अब ये तो इंड्यूसमेंट क्लियर है ये वाली, ठीक है। अब इसका लॉजिक मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, जो न्यू है उनको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जब कोई वैलिड इंड्यूसमेंट बनती है, जिस तरह ये लोएस्ट कैंडल है, इसके बाद अगर कोई दोबारा कोई कैंडल हाईएस्ट बनती है तो हम उसको रेफरेंस मार के भी एक माइनर इंड्यूसमेंट फाइंड कर सकते हैं, माइनर इंड्यूसमेंट फाइंड कर सकते हैं। मेजर इंड्यूसमेंट हमारी यही रहेगी। ये कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो लिहाजा हम सिर्फ मेजर इंड्यूसमेंट पे रहते हैं, इसको फिलहाल के लिए रिमूव करते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, पहला ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है। अच्छा, क्यों वैलिड इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इस पूरी स्विंग में मेरी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। समझ आ गया पॉइंट। लेकिन अगर सिनेरियो थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं साथ साथ थोड़ा सा इसलिए इम्प्रोवाइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन अगर माइंड में आ जाएँ तो ठीक है, वरना एटलीस्ट क्वेश्चन देख क्लियर हो जाए। लेकिन अगर ये चीज़ कुछ ऐसे होती, ऐसे, तो अब
क्या अब भी ये वैलिड इंड्यूसमेंट होती है वाली? क्या अब भी ये वैलिड होती? हाँ जी, क्योंकि अब ये वो कैंडल है जिसका हाई और लो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब मुझे बताएं, अगर ये सिनेरियो ऐसे होता, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, ये अब मुझे बताएं ये वैलिड इंड्यूसमेंट है या नहीं? हाँ जी, इंड्यूसमेंट है। रीज़न क्यों? क्योंकि जब तक ये हाईएस्ट कैंडल नहीं थी, इसको मैं रीड करता हूँ, जब तक हम इसके रेफरेंस पॉइंट से देख रहे थे तब तक ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं थी। ठीक है, उसकी क्या रीज़न थी? जब तक ये हाईएस्ट कैंडल थी तो इसका हाई और लो प्रोटेक्टेड थे पूरी स्विंग से, इसलिए ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया कि अगर मैं ये इम्प्रोवाइजेशन करूं तो ये इंड्यूसमेंट बनती है कि नहीं, तो फिर वैलिड है। क्यों? क्योंकि अब इस पूरी स्विंग में मेरी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये वाली। ठीक है ना, ये देखें, पहले ये थी और अब ये है। तो अब इस हाईएस्ट पॉइंट का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसका मतलब है ये वैलिड इंड्यूसमेंट है। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको इंड्यूसमेंट मार्क किया। अब सारी इम्प्रोवाइजेशन रिमूव कर देते हैं, ये। तो अब ये हमारी, ठीक है ना, अब ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है, ये भी वैलिड है। अब मुझे बताएं, क्या ये वाली वैलिड है इंड्यूसमेंट, ये वाला पॉइंट, ये जो सेकंड मार्क किया है, जिसको मैं लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ मैं एक लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड वेट कर, ताकि सबको ज़रा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो मैं किस पॉइंट की बात करता हूँ। क्वीज टेम्पलेट सेव क्वीज आइडिया। हाँ जी, अब बताएं, ये वाली जो क्विज आईडी हम लिखा है ये वैलिड है या नहीं? सारे इनपुट दे दें ताकि अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी तो कल मुझे एटलीस्ट ये होगा कि ग्रुप में कोई दूसरों को बताने वाला है। अच्छा जी, यस नो, यस नो। ये इंड्यूसमेंट क्यों है, अब इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब इससे के साथ में एक छोटा सा क्विज क्विज रेज करूं या आगे मूव करूं थोड़ा सा? चले चलें, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना ये बुली से अब जाते हैं बेरिश पे थोड़ा सा। चल इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें से क्या ये वैलिड इंड्यूसमेंट है? सिंपल सा बता दें, क्या ये वैलिड इंड्यूसमेंट है? यस नो। हाँ जी, ये इंड्यूसमेंट पूछ रहा हूँ बेरिश में, बेरिश पॉइंट में, क्योंकि अभी हमारी मार, ठीक है चलें, बाकी भी ऐड ऑन करें। ओके, ठीक है। अच्छा, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब ये देखें, अब मुझे सबसे पहली चीज़ आप माइंड में लेके आए, अब रेफरेंस पॉइंट मैंने ऊपर मार्क किया है या नीचे मार्क किया है, पहले तो मुझे ये क्लियर करें ना। अभी देखें, रेफरेंस पॉइंट मैंने नीचे मार्क किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेरिश इन्वायरमेंट है। हम बेरिश इन्वायरमेंट का क्या तरीका है कि हम देखेंगे इस प्रीवियस स्विंग में जब कोई कैंडल अपनी एडजस्टेंट कैंडल का हाईएस्ट ब्रेक करे और वो लोएस्ट कैंडल भी हो। ठीक है, तो जिस तरह हमने बुलिश में स्टडी किया 100% ईच एंड एवरी पॉइंट हम 100% उसको बेरिश के लिए अप्लाई करेंगे। ये देखें, ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, उसकी क्या रीज़न है, अब उसकी रीज़न डिस्कस करते हैं। पहला, ये वैलिड इंड्यूसमेंट रीज़न, इस प्रीवियस पॉइंट के जब हम इस कैंडल को देखते हैं तो ये वो कैंडल है जिसने अपनी साथ वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ठीक है, हाई बुलिश इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि जब हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक करे तो बेरिश कैंडल में लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे, तो यहाँ इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। ठीक है ना, और ये वो कैंडल है जो प्रीवियस एक लोएस्ट पॉइंट से आ रही है, इसका हाई ब्रेक होगा तो मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट होगी। पॉइंट समझ आ गया? चलिए आगे थोड़ी सी आगे डिस्कशन करते हैं, फिर और समझ आ जाएगा। अब अगर मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला, सॉरी ये वाला,
तो अब मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे है? मैं आप लोगों को एडवाइस रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग एनोटेशन सीखें। उसका ये फ़ायदा होगा कि मैं 1 बाय 1 अपने ही चार्ट पे एनोटेट करवा लूँगा, तो वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, 1 और 2, हाँ जी, कौन सी वैलिड इंड्यूसमेंट इसमें से 1 या 2? ओके, अभी देखिए बुलिश कैंडल में ये सारे बिल्कुल जैसे कि देखिए 100% इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी रूल 100% ऑपोजिट। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। बुलिश में हम क्या कहते हैं, जब मार्केट बुलिश होती है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कैंडल, ठीक है। लेकिन जब मार्केट बेरिश होगी तो उस पुल बैक में हम क्या फाइंड करेंगे, लोएस्ट कैंडल, ठीक है। ये चीज़ कॉमन होगी इसके लिए हाईएस्ट और इसके लिए लोएस्ट। मतलब अगर आपकी प्राइस हाई जा रही है, बुलिश जा रही है, तो हम हाईएस्ट कैंडल देखेंगे, और अगर बेरिश जा रही है, बिलो जा रही है, तो हम बेरिश लोएस्ट कैंडल देखेंगे। पहला पॉइंट। सेकंड, जब हमने हाईएस्ट कैंडल मार्क कर ली बुलिश के लिए, तो उसका अगर कोई कैंडल लो ब्रेक करती है तो वैलिड पुल बैक है। बेरिश में क्या होगा, जो लोएस्ट कैंडल होगी उसका अगर कोई कैंडल हाई ब्रेक करती है तो वो हमारा पुल बैक होगा, ठीक है ना। और पुल बैक ही हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है। इस केस में समझ आ गया आपको पहला पॉइंट। आप सब लोग अपना माइक ओपन कर ले, अभी डिस्कशन चल रही है, नो इशू। ठीक है, ठीक है, ओके, चलें ठीक है। अब ये देखें, अब सेकंड में देखें, अब अगर ये है सिंगल कैंडल बेस इंड्यूसमेंट, कि जब एक ही कैंडल किसी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करते हैं। अब अगर दो कैंडल हो, ठीक है, तो फिर भी हमने क्या करना है, रूल हमारे वही रहेंगे, रूल चेंज नहीं होगा। फिर हम पूरी स्विंग में देखेंगे हाईएस्ट कैंडल, पूरी स्विंग में हाईएस्ट कैंडल ये थी बुलिश के लिए। फिर अगर नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है तो वो वैलिड पुल बैक। अब इसको ऑपोजिट करें, हाईएस्ट की जगह मार्क करें लफ्ज़ लोएस्ट, लोएस्ट मार्क किया। पूरी स्विंग में जहाँ पहले हमने क्या किया कि लो ब्रेक करे, यहाँ हम क्या वेट करेंगे कि हाई ब्रेक करे। हाई ब्रेक किया तो ये हमारा वैलिड पुल बैक। सिमिलरली ये पॉइंट देखें, अब बाजार देखने में ये लग रहा है कि पुल बैक वैलिड है, 3 बेरिश कैंडल बनी है, यहाँ 3 बुलिश बनी है। लेकिन अगर बुलिश में देखें, 3 बेरिश कैंडल में से कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने अपनी हाईएस्ट कैंडल, जो कि ये वाली 5 नंबर हाईएस्ट कैंडल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर, ये देखें 5 नंबर हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये वैलिड पुल बैक नहीं है। सिमिलरली ये हाईएस्ट कैंडल है, ए कैंडल, इसका हाई और लो ब्रेक हुए हैं, सॉरी लो ब्रेक हुए हैं, तो ये मेरी वैलिड पुल बैक है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ सी कैंडल या डी, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन होती है कि शायद हम बुलिश में सिर्फ हाईएस्ट कैंडल ब्लू को ही देखना है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा रूल क्या है, हाईएस्ट कैंडल, नॉट ब्लू, नॉट रेड, नॉट ग्रीन, नॉट बुलिश, नॉट बेरिश। जो भी कैंडल हो, अगर वो हमारी किसी पॉइंट पे बुलिश बेरिश कैंडल भी हाईएस्ट होगी बुलिश इन्वायरमेंट में, तो हम उसको भी अपनी हाईएस्ट कैंडल मार करके उसका लो देखेंगे, यहाँ ब्रेक हुआ तो ये मेरा वैलिड पुल बैक है। अब ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ बता दें, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो हैंड रेज कर दे, वरना ग्रुप में मैसेज कर दे। चलें ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मैं बेरिश की थोड़ी सी, बेरिश मार्केट को, सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखें, ठीक है। बेरिश में क्या है, हम लोएस्ट कैंडल फाइंड करेंगे। लोएस्ट कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो गया तो वो हमारा पुल बैक होगा, लेकिन किसी रेफरेंस पॉइंट से, जो कि हमारे ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ भी देखें, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड पे ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये मेरी पुल बैक या इंड्यूसमेंट है। यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ ये पुल बैक लग रहा है, यहाँ ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं है, ये पुल बैक वैलिड नहीं है। हाँ, तो ये बताया ना, ये तो लगे हुए हैं कि जब कैंडलस्टिक पे हम लगाएंगे, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब इसमें देखें, ये भी वैलिड पुल बैक है क्योंकि ए लोएस्ट कैंडल है। यहाँ देखें अगर सी और डी में, अब मुझे बताएं ये वैलिड पुल बैक है या नहीं। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये वैलिड पुल बैक है कि नहीं। अब जिन लोगों को पता है
उनकी तो मुझे इनपुट समझ आ जाती है, लेकिन जो न्यू है इस वेबिनार में या आज के सेशन में वो इनपुट दें कि ये जो यहाँ रेड डॉट लगा है, ये मेरी वैलिड पुल बैक है या नहीं। अब अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इन्वर्ट करूँ ना, तो सिंपल आप देखेंगे, ये देखें ये हाईएस्ट कैंडल है। अगर हाईएस्ट कैंडल की ये इंड्यूसमेंट है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को अगर मैं इन्वर्ट करूंगा तो वो लो के लिए भी वैलिड है। अब मेरा पॉइंट ये था इस पॉइंट पे, ये 1 और 2 इन दोनों में से कौन सी वैलिड है, क्योंकि पहले आप लोगों को आइडिया नहीं था कि बेरिश इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड कर। जी मैसेज ड्रॉप करें, नो इशू, चैट बॉक्स ओपन करें, ज़रा मैसेज ड्रॉप कर दें। चलें ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, क्या प्रिंसिपल क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट, सॉरी ये हमने रेफरेंस पॉइंट, उसकी लेफ्ट साइड पे अगर कोई मेरी लोएस्ट कैंडल है तो उसका हाई ब्रेक करे, तो इसने हाई ब्रेक किया तो ये मेरी इंड्यूसमेंट वैलिड है, फर्स्ट वन। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को देखते हैं कि इसने जो उस पॉइंट की लोएस्ट कैंडल है, इस पॉइंट की जो लोएस्ट कैंडल है पूरी स्विंग की, पहले वो मार्क करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि ये वाली कैंडल है, ठीक है, यही थी ना। अब इसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। हाँ इसके हिसाब से, लेकिन अगर इससे पीछे भी देखें कंप्लीट स्विंग, तो ये ग्रीन कैंडल चेक करें, ठीक है, इसका भी हाई और लो प्रोटेक्टेड है। और उससे पीछे अगर चेक करें, हाँ जी उससे पीछे भी चेक करें तो ये बनती है जो कि हमारा प्रीवियस लो है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसे आगे आगे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ये वाला पॉइंट हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने इसलिए तो आपसे कहा कि सिर्फ एक कैंडल ही देखनी होती, कंप्लीट स्विंग को देखा करें, कंप्लीट स्विंग को देखा करें। ये हमेशा हमेशा कंप्लीट स्विंग को देखा करें। ये बात 10 बार बोले, जैसे बचपन स्कूल में कहते थे ना, 10 बार ये बोलो 10 बार वो बोलो, तो 10 बार ये बोले आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट स्विंग, चले। अच्छा, अब ये वैलिड कैसे हो सकती थी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसकी इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं। पहले तो हमने देखा कि ये सारी इनसाइड बार थी। इनसाइड बार क्यों थी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्ट था यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये वैलिड इसलिए हुई क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल थी। ये पॉइंट समझ आ गया ना, ये वाली इनवैलिड क्यों है। अब ये वैलिड कैसे हो सकती है, चल ये देखें हम। नहीं नहीं, नो इशू, वेट करें, हाई नहीं बढ़ाएंगे, बेरिश ट्रेंड में बैठे हैं हम। मेरा पॉइंट ये था, ये जो क्वीज इंड्यूसमेंट है, क्या ये वैलिड है। तो सब ने कहा ये वैलिड है। उसकी रीज़न क्या थी, सब ने सिर्फ, सब ने कितना देखा, मैं थोड़ा सा उसको मार करता हूँ। सब ने सिंपल इसको इतना देखा, ठीक है, किसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। रूल क्या था कि जब भी कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो उस स्विंग में कोई लोएस्ट कैंडल हो। अब ये देखें, अगर हम इसको देखते हैं, क्या ये लोएस्ट कैंडल है। अच्छा, जिन्होंने कहा था ना ये वैलिड इंड्यूसमेंट है वो आंसर करें, ठीक है, क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल नहीं है, उसके प्रीवियस ये भी लोएस्ट नहीं है, ये भी लोएस्ट नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब हम देखते कि हमें ये फर्स्ट ग्रीन वाली लोएस्ट लगी लगी, लेकिन जब मैं अभी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा था, मैंने नोट किया कि नहीं यार ये भी लोएस्ट है। तो जब मैंने देखा कि मेरी लोएस्ट कैंडल तो ये ग्रीन वाली है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस हाई को, इसके बाद देख रहा हूँ, और सॉरी इस लो के आगे, तो ये ग्रीन का हाई और लो
दोनों प्रोटेक्टेड थे। ये सारी की सारी इनसाइड बार है, ये देखिए मैंने बॉक्स में ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं थी, ठीक है। तो जी समझ आया अब आपको? चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट है कि जिन्होंने इनको वैलिड कहा उसकी क्या कंडीशन हो सकती थी। उसकी सिंपल सी कंडीशन ये थी कि अगर ये कैंडल कोई लो बना देती, या ये कैंडल कोई नया लो बना देती, मतलब ऐसा लो बनाती, यानी इनमें से कोई एक कैंडल अगर इसके करीब वाली लोएस्ट होती, ठीक है, तो फिर वो मेरा ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल वैलिड होना था, क्योंकि फिर मेरा इस कैंडल का, ये देखें, अब फिर ये मेरी लोएस्ट कैंडल थी। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरी वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। हमेशा लोएस्ट कैंडल को पहले देख लिया करें उसके करीब करीब। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि प्राइस क्या करती है, या वो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, अब मार्केट आ गई इस पॉइंट पे। अब मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये मेरा करंट लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, लोएस्ट पॉइंट। अब इसके हिसाब से अगर मैं इंड्यूसमेंट मार्क करूं, सबसे पहले इसकी बात कह लेते हैं। ये जो इतनी बारीक होती है ना, इनको समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिंपल देख लेते हैं। अभी इस कैंडल का एच की वैल्यू है 987.950 और 98, ठीक है ना। ये हाईएस्ट कैंडल है। इसको थोड़ा सा जूम भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, इसने इसका लो ब्रेक किया हुआ है और इसका हाई लो दोनों ब्रेक हैं। इस कैंडल में कंप्लीट कवर किया, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है, पहली इंड्यूसमेंट, फर्स्ट इंड्यूसमेंट। और सेकंड इसके बाद देखते हैं कोई और भी है। तो और देखें तो ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है, और इसके बाद फाइंड करें तो ये वाली कैंडल बनती है, और फाइंड करें तो ये पॉइंट, ठीक है ना। ये इंड्यूसमेंट लेवल है। यहाँ कोई अब किसी को कन्फ्यूजन? ठीक है, चले अब हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे प्ले करती है। मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, खैर नीचे आ गई। अब ये लोएस्ट पॉइंट है, इसके हिसाब से मेरी कहाँ कहाँ इंड्यूसमेंट है। एक तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे, जिस तरह भाई ने कहा मेजर मेजर ड्रा करें, ठीक है। तो अब हम प्ले करते हैं दोबारा। अब मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह एक नई उम्मीद के साथ, एक नए आगाज़ के साथ कल मुलाकात होगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। अगर आज के वेबिनार में आपका कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना चार्ट ईमेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। और नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।